आप कृपा करके बताएं, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, बताने की कृपा करें। ये अंधक नाम का जो भगवान का एक अंश उत्पन्न हुआ, ये अंधक कौन है? को अंध को वै भगवान मुनीसा कस्य वैन्यने। ये अंधक कौन है? किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? कहां से आया है? जातो महात्मना बलवान प्रधानम किममात्मका। और यह प्रधान कैसे बना? किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सत्यवती पुत्र वेदव्यास ने इस प्रकार से वचनों को सुनकर के सनत कुमारों के प्रिय करने वाले भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य चरित्र को बताने की कृपा की है। वेदव्यास जी कहने लगे, पूर्व काल की बात है, एक समय भगवान शिव जी विहार करने की इच्छा से पार्वती और गणों को लेकर एकांत में निवास करने के लिए काशी की ओर आए। उन्होंने काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया। भैरव नामक वीर गण को उनका रक्षक नियुक्त किया। फिर माता पार्वती जी के साथ मंदराचल पर्वत की ओर चले गए। काशी को राजधानी बना करके निकल पड़े मंदराचल पर्वत की ओर। वहां पर माता पार्वती के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं भगवान भोलेनाथ करने लगे। एक बार अपने गणों के साथ पूरब दिशा में बैठे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी। और जब भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी थी, तब माता पार्वती अपने सुंदर भ्रूमंडल को इधर उधर घुमाते हुए आई, चली गई। समाधिस्थ भोलेनाथ को आज माता पार्वती ने देखा और पीछे से ही नेत्रों को बंद कर लिया। भोलेनाथ के नेत्रों को बंद कर लिया। उसी समय काम ने प्रवेश किया। माता पार्वती के हाथों को स्पर्श देखा। भगवान भोलेनाथ ने ध्यानस्थ अवस्था में नेत्र बंद थे। अचानक भ्रू मध्य से एक तेज प्रकट हुआ है। भ्रू मध्य से एक तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से एक श्वेत बिंदु धरा पर गिरी। व्यास जी कहने लगे, नारद, गर्भो बभूव का कराल वक्त्रो भयंकरा क्रोध कर परा कृतघ्न अंधो विरूपी जटिलश्च कृष्णो नरेतरो वैकृत का स्वरो महा। जैसी वो बिंदु गिरी, उसी बिंदु से, उसी गर्भ से एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हो गया, जो क्रोधी, भयंकर क्रोधी है। भयंकरा, कराल विकराल है। कृतघ्न, जो संस्कारहीन है। और अंधो, क्योंकि भगवान शिव के नेत्र बंद थे। माता पार्वती ने अपने हाथों से भी बंद किए थे, तो सारे संसार में अंधकार आच्छादित था। अंधकार में आच्छादित होने के कारण वह गर्भ से जो उत्पन्न बालक हुआ वह अंधा हुआ है। इसीलिए उसका नाम अंध पड़ा है। कृष्ण वर्ण का, कंठ से घर घर कर रहा था। शिव के तेज से प्रकट हुआ तो बड़ा प्रतापी था। कभी हंसता,
कभी रुदन करता, कभी शिव जी को देख करके ही उपहास करने लगता है। भगवान शिव ने इस प्रकार से उसे देखा और पुत्र से पूछ लिया, अंधकार के साथ तुमने जन्म ग्रहण किया है, तुम्हारी बुद्धि भी अज्ञानमय है, विकृत है, इसीलिए तुम पार्वती के पास जाओ और पार्वती तुम्हारा लालन पालन करेंगी। यद्यपि माता पार्वती उसे पालना नहीं चाहती, लेकिन भोलेनाथ का आदेश था, पति का आदेश था। शिवाज्ञा को ग्रहण करते हुए पार्वती सखियों के साथ उस बालक की रक्षा करने लगी। सदा समाराधय सुरंग्र पंकजम या चिंतयित्थम सुतमेकमेवा। माता पार्वती मन ही मन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करती है। आपने जो मुझे पुत्र दिया है, मैं आपकी सदैव आराधना करूंगी, इसको ज्योति की प्राप्ति हो जाए, यह श्रेष्ठ बन जाए, यह सरल और सहज बन जाए, इसकी बुद्धि विनम्र हो जाए। मां सदैव अपने पुत्रों के लिए कल्याण की कामना करती है, श्रेष्ठता की कामना करती है, बुद्धिमत्ता की कामना करती है। कुपुत्रो जाए ताम क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा कुपुत्र हो सकता है, बेटा माता पिता का अनादर कर सकता है, लेकिन मां की कामना तो हमेशा यही रहती है, मेरा बेटा श्रेष्ठ बने, मेरा बेटा सुपात्र बने, मेरा बेटा ज्ञानी बने, मेरा बेटा जगत में अपना नाम रोशन करे। प्रत्येक मां चाहती है मेरी संतान श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसी कालखंड में हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष भगवान भोलेनाथ के भजन में लगा था। मयात्मजम त्वंधक नाम मेधम त्वतुल्य वीर्यम त्वयि पारिचंपा त्वमात्मजम लक्ष्य था पुत्र प्राप्ति का। भगवान भोलेनाथ पधारे, प्रकट हुए, हिरण्याक्ष की आज भक्ति परिपूर्ण हुई और भोलेनाथ ने दर्शन दिए। परम ऋणीश्वर वरदान मांगो। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा है, महाराज मेरे ज्येष्ठ भाई के अनेक पुत्र हैं, प्रहलाद, अनुलाद, अकलाद आदि आदि। मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे राज्य का आगे विस्तार कैसे होगा? और देखो महाराज, शास्त्र कहते हैं, भर्तुर्येवं विनिहत्रे हरिणा कृणमूर्तिना हिरण्यकश्यपुर्व्यासा पर्यप्ता शुचा शुभा शुचा। महाराज मेरा ज्येष्ठ भाई हिरण्यकश्यपु, जो अनेक पुत्रों का पिता है, वह सदैव मेरी तरफ देख करके ऐसे उपहास करता है जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। महाराज क्या शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पुत्रहीन व्यक्ति इस जगत में रहने योग्य नहीं? तब भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर हिरण्याक्ष को उपदेश किया है। भोलेनाथ कहने लगे, हिरण्याक्ष ये सच है, पुत्रहीन व्यक्ति इस जगत में दूसरे लोगों के सामने एक प्रकार का दृष्टिहीन जैसा व्यक्ति बन जाता है, जैसे उसकी कोई दृष्टि ना हो। उसका कारण है, पितृदेवता भी स्वर्ग में वंश विस्तार के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं, हमारे वंश में श्रेष्ठ पुत्र संतान हो, जिसके कारण जब वो तर्पण करें तो हमारी तृप्ति हो।
वंशहीन व्यक्ति के पितृ देवता स्वर्ग में रुदन करते हैं। समाज भी उसे तिरस्कृत भावना से देखती है।